क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में फोल्डिंग मोबाइल फोन कैसे बनता है? और क्या आपको पता है फैक्ट्री में एक फोन को बनाने में कितना वक्त लगता है? और कैसे फैक्ट्री में मोबाइल फोन की टेस्टिंग की जाती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। फैक्ट्री में सैमसंग के फोन्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी आउटर बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसमें एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी शीट को कटिंग मशीन की मदद से कई छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया जाता है। इस सीट में जरूरत के हिसाब से पेंच के लिए कई जगहों पर होल भी किया जाता है और कट भी कर लिया जाता है। अगले स्टेप में इन स्टील शीट के एजेस को और शार्प कर लिया जाता है। अब इन्हें एक बार पानी से वॉश कर लिया जाता है, जिसके बाद यह बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बॉडी के बाद बारी आती है OnePlus के स्क्रीन की, जिसके लिए ग्लास को मोबाइल के साइज के हिसाब से कट कर लिया जाता है। अब इन्हें एक स्टैंडर्ड शेप देकर उसे ऊपर से पॉलिश किया जाता है और अब बारी आती है इनके क्लोनिंग की, जिसके लिए इन्हें पानी से साफ किया जाता है। और अब साफ करने के बाद इस स्क्रीन पर कोटिंग की जाती और इसे फाइनल स्टेप में पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब फोन को बनाने के अगले प्रोसेसर में सबसे पहले LCD टच स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करता है क्योंकि स्मार्टफोन की ज्यादातर चीजें इसी पर डिपेंड करती है। अब अगले स्टेप में इन स्क्रीन को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है, जहां इनके चारों तरफ गम लगाकर उसे मोबाइल की बॉडी और टच पैनल को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को इसमें फिट करने की, जिसके लिए PCB पर सारे के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स फिट कर दिए जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और अब इनकी सोल्डरिंग कर दी जाती है। लेकिन इस प्रोसेसर में कोई पार्ट डैमेज ना हो जाए, इसके लिए ऊपर से पेपर टेप लगा दिया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में बारी आती है कैमरे की। उसके बिना तो हमारा मोबाइल अधूरा है, जिसके लिए कई लोग बड़े महंगे महंगे फोन खरीदते हैं, तभी तो सोशल मीडिया में वो अपने आप को चमका पाएंगे। खैर, इस PCB बोर्ड पर फ्रंट और बैक कैमरे को फिट कर दिया जाता है और अगले स्टेप में PCB पर वाटर लेवल पेस्ट किया जाता है। ये एक व्हाइट कलर का स्टिकर होता है और इसी से मोबाइल की सर्विसिंग के वक्त पता चल जाता है कि मोबाइल पानी में गिरा है या फिर नहीं गिरा है, या फिर जो कस्टमर है वह बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि पानी में गिरने के बाद इसका कलर व्हाइट से बदलकर रेडिश पिंक हो जाता है। अब बारी आती है इसके माइक्रोफोन की, जिसकी मदद से आवाज एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक पहुंचती है और इसको बॉटम हैंड पर यानी कि PCB में फिट कर दिया जाता है। अगले प्रोसेस में बारी आती है स्पीकर लगाने की। अब PCB बोर्ड में वाइब्रेटर भी फिट कर दिया जाता है। अगले स्टेप में LCD और टच पैनल से इस PCB को जोड़ दिया जाता है। अब मोबाइल बॉडी में साइड की तरह वॉल्यूम और पावर बटन को फिक्स किया जाता है। मिडिल पार्ट में वाईफाई और GSM को फिट करने के बाद मिडल हर्शिंग को सेमी असेंबल डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद बारी आती है मोबाइल टेस्टिंग की, जहां पर सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्ट की जाती है, क्योंकि इसकी मदद से ही हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अब जब एक बार